तो इंग्लिश वाला ध्यान दे, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। देखिए कह रहा है कि लैमिनर, लैमिनर मतलब अस्तरीय प्रभाव। अस्तरीय पाइप में दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक होता है विक्षुब्ध और एक होता है अस्तरीय। अस्तरीय मतलब लाइन से एक एकदम बहना, एक एक लाइन में पानी का बहना, वो आपका अस्तरीय या लैमिनर फ्लो होता है। एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है जो पानी इधर से उधर मतलब पूरा पाइप में घर्षण मचा रहता है, जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो लैमिनर अस्तरीय समझ आ गया। सॉरी, लैमिनर को ही अस्तरीय कहते हैं हिंदी में, और टर्बुलेंट फ्लो को कहते हैं विक्षुब्ध, प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पाइप है, उसमें पानी बह रहा है या कोई भी द्रव बह रहा है, क्या हुआ कि पानी का वेग बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ, लैमिनर मतलब अस्तरीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। तो ये किन बातों पे निर्भर करता है, पाइप के किन बात पे निर्भर करेगा कि ये विक्षुब्ध है या लैमिनर है, यानी लैमिनर और टर्बुलेंट किन बातों पे डिपेंड करेगा। आपके सामने ऑप्शन नहीं, सॉरी, किन बातों पे निर्भर नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक भी डिपेंड नहीं करेगा, वही आपको दिखता है। कोई भी सर्कुलर मतलब गोल पाइप भी हो सकता है और चौकोर पाइप भी हो सकता है, किसी में भी, ऐसा नहीं गोल पाइप के लिए सिर्फ बोल रहा है, पाइप चौकोर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। किसी भी पाइप में जब पानी या कोई भी द्रव बहेगा तो लैमिनर से टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, यानी अस्तरीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो रहा है, तो किन बातों पे निर्भर नहीं करेगा। चलिए सोचिए, 1 लाख का है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जामों में पूछा गया। आपके सामने एमपी इंजीनियरिंग में आया है, एसएससी जे में आया, यूपी में मतलब ये जूनियर इंजीनियरिंग में आया है, यूपीपीएससी एई में आया है, मतलब 4-5 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताता है। इंग्लिश वाला पढ़िए, हिंदी वाला थोड़ा सा मैं कहूंगा इसलिए ना पढ़िए क्योंकि ट्रांसलेशन है तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी पढ़ेंगे तो समझ तो आएगा। ये पर्तदली का मतलब अस्तरीय प्रवाह, अस्तरीय। ये विक्षुब्ध कहिए या प्रक्षुब्ध कहिए, टर्बुलेंट को। वृत्ति मतलब गोल पाइप, और वृत्ति मतलब जो गोल पाइप ना हो, सर्कुलर ना हो। बताओ जी। सेक्शन बी वाले बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, चैट में आप लोग अपना आंसर देंगे, जो सबसे पहले देगा वही विनर होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। सर सी होगा। सी, हाँ सी होगा, राइट। चलिए प्रियांशु जी 1 करोड़ जीत चुके हैं, लेकिन समझते हैं पैसा मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। 1 करोड़ नहीं, सॉरी 1 लाख जीते हुए हैं, और वो अकाउंट में नहीं जाएगा, आपको चेक मिलेगा। ठीक है, पैसा दीजिए, बहुत गरीब हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, आओ चेक मिलेगा कॉलेज में। देखिए इसका आंसर सी होगा। कैसे होगा तो देखते हैं। देखिए जब हम पढ़ रहे थे रेनॉल्ट संख्या या रेनॉल्ट नंबर, यह क्या होता है, यह होता है एक फार्मूला है, सूत्र है, जिससे वैल्यू प्राप्त करते हैं। यह मतलब कोई संख्या देगा 2000, 4000, इसको सॉल्व करने में 2000, 4000, 1000,
जब इसमें रो क्या, इसमें फार्मूला क्या है सबसे पहले देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर बराबर रो, रो क्या है डेंसिटी, वी क्या है वेग, और डी क्या है डायमीटर अपॉन म्यू, म्यू क्या है विस्कोसिटी या श्यानता। तो देखिए फार्मूला क्या है, आपको दिख रहा होगा, एक फार्मूला है जिसमें 3-4 चीजें हैं, और यह फार्मूला बताता है कि पाइप में जो द्रव बहेगा वो अस्तरीय है यानी लैमिनर, या टर्बुलेंट है यानी विक्षुब्ध। तो यही फार्मूला बताता है कि कोई चीज लैमिनर होगा या टर्बुलेंट, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या देखिए डेंसिटी है, यानी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वेग पे डिपेंड करेगा, डी डायमीटर यानी व्यास पे डिपेंड करेगा, म्यू श्यानता पे डिपेंड करेगा। यानी किसी भी पाइप में कोई द्रव बह रहा है तो यह लैमिनर होगा कि टर्बुलेंट होगा, यह इन 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। 4 चीज मतलब रो क्या है आपका पानी का, या जो द्रव बह रहा है पाइप में उसका घनत्व क्या है, फिर इस पानी जो बह रहा है उसका वेग क्या है, फिर पाइप का डायमीटर क्या है, फिर म्यू यानी विस्कोसिटी क्या है द्रव का। इन 4 ही बातों पे डिपेंड करता है। तो ऊपर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ था पहला क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप यानी अनुप्रस्थ काट। क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट, ये होता है फार्मूला ए बराबर होता है π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। एरिया का क्या होता है π/4 d स्क्वायर होता है। तो ये देखिए पाइप का डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए फार्मूले में जो पढ़े थे रेनॉल्ड नंबर, वहां पे डी है डायमीटर है, यानी अगर डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एरिया किससे बना होता है π/4 d स्क्वायर, यानी डायमीटर से ही व्यास जो होता है उसी से आपका एरिया बनता है, निकालते हैं फार्मूले से। एरिया ये बराबर π/4 d स्क्वायर, डी है तो यानी पाइप के जो क्षेत्रफल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डी आपका है फार्मूले में। दूसरा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी विस्कोसिटी पे फार्मूले में विस्कोसिटी है कि नहीं है, फार्मूले में विस्कोसिटी भी था। देखिए रेनॉल्ड नंबर बराबर था रो वी डी अपॉन म्यू। तो देखिए डायमीटर से ही एरिया बनाएंगे, तो डायमीटर पे पहला निर्भर करेगा, दूसरा विस्कोसिटी यानी श्यानता पे निर्भर करेगा, तीसरा देखिए फार्मूले में कहीं लंबाई पाइप की दिख रही है, तो लंबाई पाइप की नहीं मतलब ये गलत है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। और वेग है फार्मूले में, देखिए वेग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कभी भी लैमिनर और टर्बुलेंट के बारे में पूछा जाए तो हमेशा रेनॉल्ड नंबर से ही हम देखेंगे। अगर हमें पता करना हो कि पाइप में कोई द्रव बह रहा हो लैमिनर है, लैमिनर मतलब अस्तरीय या टर्बुलेंट है, तो उसके लिए सीधे रेनॉल्ड नंबर पे जाएंगे। कभी भी लैमिनर या टर्बुलेंट की बात है, समझ आए? कोई डाउट किसी को? यह थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी जे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूरे 10 लाख के लिए, 10 लाख के लिए है। देखते हैं कौन पहले बताता है। चैट में आप आंसर देंगे जिससे पता रहेगा।
अब आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है तो इसलिए क्या करिए, चैट में डाल दीजिए। देखिए क्या जल हैमर का परिणाम किस पे निर्भर नहीं करता है। तो जो वाटर हैमर हम पढ़े थे, वाटर हैमर या जल हैमर, वो किस पे निर्भर नहीं करता। हाँ बोलो भाई। ये वाला होगा सर बी होगा। आपको आंसर डालिए चैट में, जिससे कि मैं बाद में कंफर्म करूं कि किसका आंसर सही था। किसी ने सर आंसर मेरा आंसर डी है। डी। हेलो हाँ, सर, सर, क्या आंसर सी होगा? सी चैट में आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं क्या? सर चैट होगा डिसेबल है। अच्छा बी होगा, बी होगा। देखिए आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। आप लोग चैट में इनेबल कर दिया, कोई भी मैसेज कर सकता है। सी होगा सर। आंसर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आंसर पता चला कौन सा आंसर है? माइक आप लोग बंद कर लीजिए और चैट डिसेबल हो। चैट में आप लोग लिखिए। प्रियांशु का आंसर आ चुका है, राइट आंसर। वेरी गुड प्रियांशु, हमने दिया है सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप पूरे पूरे 10 लाख जीत चुके हैं। एक बच्चा और बोला था आंसर ए, लेकिन उसने चैट में नहीं लिखा। उसका भी मानेंगे, क्योंकि बोलने पे आपका नाम पता नहीं चलता कि आप कौन बोल रहे हैं। ठीक है, विशाल श्रीवास्तव। हाँ कोई बोला था विशाल श्रीवास्तव। हाँ सर, विशाल श्रीवास्तव जी थे। चलिए इसका आंसर क्या है? ए, यानी तापमान होगा। ए है राइट आंसर। चलिए इसको समझते हैं कैसे। वाटर हैमर क्या होता है, सबसे पहले जानिए। वाटर हैमर क्या होता है? जब हम पाइप में, कोई भी पाइप है उसमें कुछ भी बह रहा है, पानी बह रहा है, पेट्रोल डीजल कुछ भी बह रहा है, तो अचानक जब हम इस पाइप के वाल्व को बंद कर देते हैं, यानी पाइप के बहाव को बंद कर देते, जैसे टोटी से पानी निकल रहा, टोटी बंद कर दिया, वैसे ही वाल्व होता, वाल्व को बंद करते हैं, पानी बहना बंद हो जाएगा। तो अगर हम एक बैग क्या करते हैं, वाल्व को बंद कर देते हैं, यानी अगर काफी तेजी से पानी बह रहा था पाइप में और हम वाल्व को एक बैग बंद कर दिए, एक बैग मतलब तुरंत जल्दी से, तो क्या होगा कि पानी में जो गतिज ऊर्जा थी, पानी के अंदर कोई भी चीज बहेगा या चलेगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। वह गतिज ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पे वाल्व से जाके टकरा के एक प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़े थे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, वो प्रेशर ऊर्जा में यानी दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और एक प्रेशर वेव जनरेट हो जाता है। यानी वेव मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण पूरा पानी में एक प्रेशर के कारण प्रेशर वेव बहने लगता है। तो देखिए कोई भी पाइप है, पाइप में पानी बहेगा, इसको वाल्व को जैसे ही बंद किया जाएगा तो एक प्रेशर वेव जनरेट होगा जो उल्टा चलने लगता है, उल्टा, और पाइप के अंदर प्रेशर यानी दाब इतना बढ़ जाता है कि पाइप फटने का डर होता है। तो इसलिए हम इसमें सर्ग टैंक लगा देते हैं या कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे प्रेशर बढ़े भी तो रुक जाए। जनरली सर्ग टैंक लगाते हैं। तो देखिए एक तो लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करेगा, इसमें निर्भर नहीं करता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें निर्भर करता है। तो देखिए लेंथ ऑफ पाइप यानी पाइप जितना लंबा रहेगा तो क्या होगा कि जो दाब रहेगा पूरे पाइप में धीरे धीरे फैल जाएगा, जिससे कि पाइप हमारा बच जाएगा। हम बताते जितना लंबा पाइप रहेगा उतना ज्यादा सेफ होगा। अगर छोटा पाइप होगा एक बार बंद करेंगे तो प्रेशर का फटने का डर होगा। तो लंबा पाइप होता है तो एक तो पूरे पाइप में फैल जाता है, तो धीरे धीरे
दाब कम हो जाता है। फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल, यानी पाइप किससे बना हुआ है। अगर पाइप रबड़ का बना होगा तो पाइप फैल जाएगा, जिससे पाइप नहीं फटेगा। कहने का मतलब पाइप किस मटेरियल का बना इस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल जैसे कि बना है जो बहुत कमजोर मटेरियल का, पाइप फट जाएगा तुरंत दाब बढ़ने के कारण। तो किस पदार्थ का पाइप बना उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर लोहे का बना दे तो लोहे का पाइप फटेगा नहीं फटेगा। अगर वही छोटे से किसी प्लास्टिक का बना दे, पतला प्लास्टिक है तो फटने का डर रहेगा। अगर वही लोहे का मोटे लोहे का बना दे तो नहीं फटेगा, या रबड़ का बना दे तो नहीं फटेगा। तो ये मटेरियल यानी पाइप किस पदार्थ का बना इस पे डिपेंड करेगा। तीसरा टाइम ऑफ वाल्व क्लोजर, वाल्व बंद होने का समय। अब ये बताइए वाल्व अगर धीरे धीरे बंद करेंगे तो क्या बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी धीरे 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 रुकेगा, तो क्या होगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। एक बैग बंद कर देंगे तो प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे गाड़ी में हम ब्रेक एक बैग मारते हैं तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी आगे, जैसे जो बाइक भी चलाते हैं अगर एक बैग ब्रेक मारते हैं तो आगे चले जाते हैं, फेंका जाते हैं सामने। वैसे ही होता है इसमें भी, अगर एक बैग बंद करेंगे तो झटका देगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, आराम आराम से रुक जाएगा पानी। जैसे गाड़ी होता है सेम वैसे ही मान के चलो, क्योंकि पानी भी बहता उसमें भी गति जुड़ जाए, गाड़ी में भी चल रहा है उसमें भी गति जुड़ जाए। तो अगर ब्रेक धीरे धीरे मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बैग मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बंद होने के समय पे डिपेंड करता है वाल्व को कैसे बंद कर रहे हैं, यानी ब्रेक को कैसे मार रहे हैं, एक बैग मार रहे हैं कि धीरे धीरे मार रहे हैं। कोई डाउट इसमें? देखिए तापमान का इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तापमान का ऐसा हम कुछ पढ़े नहीं कि तापमान बढ़ने से घटने से, हम लोग बस यही पढ़े थे कि पाइप की लंबाई पे डिपेंड करेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, यानी पाइप किस मटेरियल का बना है, और कैसे वाल्व बंद करता है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो बाकी ये तापमान वाला गलत है। कोई डाउट एनीवन? देखिए यहाँ पे आपके सामने होगा किस बातों पे जल हैमर या जल प्रघात वाटर हैमर निर्भर करता है, यानी वाटर हैमर किन चीजों पे निर्भर है, किन पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहला है पाइप की लंबाई पे डिपेंड करता है, दूसरा पाइप किस मटेरियल का बना है, यानी उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रत्यास्थता गुण क्या है। तीसरा है जो द्रव बह रहा उसका गुण क्या है, जो पानी या द्रव बह रहा है पाइप के अंदर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, यानी प्रत्यास्थता गुण क्या है। चौथा होता है वाल्व बंद करने का समय, यानी चार चीजें हैं जिसमें हमारा वाटर हैमर या जल हैमर डिपेंड करता है। चारों चीजें आपके सामने है। पहला पाइप की लंबाई, दूसरा पाइप किस पदार्थ का बना उसकी प्रॉपर्टी, तीसरा पानी की प्रॉपर्टी, यानी पानी किस कैसा है, पानी मतलब सॉरी जो द्रव बह रहा है पाइप के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। चौथा है वाल्व कैसे बंद करना, यानी चार चीजों पे डिपेंड करता है। कोई डाउट? आप चैट में लिख सकते हैं या आप पूछ भी सकते हैं। सोमेश पांडे भी अपना आंसर दिए हैं। चलिए काफी अच्छी बात है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहां आएंगे तो कोशिश करिए करने का सॉल्व। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है, which phenomena will occur when the valve at discharge end of the pipe connected to the reservoir is suddenly closed।
कह रहा है कि क्या होगा अगर कोई भी पाइप में कुछ बह रहा है, उसके वाल्व को बंद करेंगे। जब जलाशय से जुड़ी एक पाइप के निर्वहन के अंत में वाल्व अचानक बंद हो जाएगा तो कौन सी घटना होगी? देखो, ये हिंदी का थोड़ा सा लोचा इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन करके लिखे हुए हैं, जो भी बुक है उसमें। इंग्लिश वाला सही है, विच फिनोमिना विल अकर, यानी कौन सा हमें प्रॉपर्टी या कौन सा ऐसा घटना दिखेगी अगर हम पाइप के वाल्व को बंद कर देंगे, सडनली क्लोज कर देंगे। बताओ कौन सा होगा? विच फिनोमिना? श्रीवास्तव ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि पाइप के अंत में जहां पे पानी निकल रहा है वहां के अगर वाल्व को हम अचानक बंद कर दें तो कौन सा फिनोमेना यानी कौन सा घटना होगा पाइप के अंदर? सिंपल, अभी ऊपर हम जो बता रहे थे वही घटना होगी। क्या होगा? ऑप्शन ए, पाइप फट जाएगा। पाइप फट जाएगा वो तो सही है, लेकिन उस घटना को क्या कहते हैं? आंसर अभी तक हमारे पास सही आंसर नहीं आया है। आंसर सही नहीं है। कैविटेशन। क्या होगा? आंसर अभी सही नहीं आया है जो भी भेजा है, अभी तक आंसर सही नहीं आया है। हैमरिंग सही है सर। सुमेश पांडे राइट, विशाल श्रीवास्तव राइट। हैमरिंग, हैमरिंग 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 का मतलब है वाटर हैमर। हैमरिंग का मतलब है सिंपल यहाँ पे वाटर हैमर। वाटर हैमर नहीं पढ़े थे अभी ऊपर? जैसे ही वॉल को बंद करते थे कौन सी घटना होती थी? हैमरिंग यानी वाटर हैमर की घटना होती थी। वही कह रहा है कि जहां से पानी निकल रहा है उसके वॉल को अचानक, जैसे टोटी है, टोटी के वॉल को अचानक बंद कर दिए तो टोटी के अंदर कौन सी घटना होगी? तो वहां पे हैमरिंग होगा, जो पानी आके टकराएगी वॉल से और एक आवाज पैदा करेगी। अब आप ही टोटी को, अगर कोई बहुत बड़ा टोटी है जिससे पानी निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है, एक बार वॉल को बंद करते हैं तो पाइप से छप छप की आवाज आती है, थोड़ी सी पानी आके वॉल से टकराता है तो वहां एक हैमर जैसा, हैमर क्या करता है? आवाज पैदा करता है, कहीं मारते हैं। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा को कहीं भी मारेंगे तो क्या होगा? एक आवाज पैदा करेगा। वैसे ही हैमरिंग होता है तब जब पानी जाके, वाटर हैमर, जब पानी जब वॉल से टकरा के एक आवाज पैदा करता है जिससे कि इसमें प्रेशर और दाब बढ़ जाता है। तो सही आंसर है आपका सी। इसको हैमरिंग कहिए या वाटर हैमर कहिए। जैसे ही अचानक वॉल को बंद किया जाएगा या क्लोज किया जाएगा, आपका क्या होगा? एक हैमरिंग, वाटर हैमर जैसी घटना होगी। तो सुमेश पांडे जी को मिलता है पूरा पूरा 10 करोड़, सॉरी 10 लाख। कितने का था मुझे पता नहीं है, भूल गया। चलिए 10 लाख ले लीजिए सुमेश पांडे जी। आइए हम चेक देंगे आपको 10 लाख का। आप लोग नोट करके रखिए कितना आपका बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने है
hydraulic grade line or any flow system as compared to energy line. किसी प्रवाह प्रणाली के लिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन तथा ऊर्जा लाइन की तुलना में क्या होगा, कौन सा ऊपर होगा, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऊपर होगी या ऊर्जा लाइन ऊपर होगा। मैं पढ़ाया नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव में एक बार बता दें। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि कहीं से भी आप उठा लेंगे, इस सिलेबस में मेंशन नहीं था इसलिए हम पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ बता देंगे एक बार हम आपको। तो क्या कह रहा है, किसी प्रणाली में, किसी प्रवाह प्रणाली यानी किसी भी पाइप में जब जल बहता है, प्रवाह मतलब कोई भी चीज बहना, तो उसके लिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को कहते हैं शॉर्ट में HGL, HGL। हाइड्रोलिक से H हो गया, ग्रेड से G हो गया, L से लाइन से L हो गया। और ऊर्जा लाइन, ऊर्जा को एनर्जी लाइन भी कह देते हैं EL। तो इसमें से कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है, किसी को थोड़ा सा आइडिया तो बता सकता है। सर बी होगा, बी। अच्छा रियांशु। चलिए चलिए देखते हैं। सर बी होगा, बी होगा, सर। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी, यानी जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है ऊर्जा लाइन की तुलना में ऊपर होगा या नीचे होगा। तो राइट आंसर है बी, वेरी गुड, राइट आंसर बी होगा। और इसको समझ लेते हैं कैसे होगा, सबसे जरूरी ये है। देखिए जो ऊर्जा लाइन थी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था दो चीज, एक तो दिया था हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये भी एक लाइन होता है, लाइन मतलब समझते हैं सिंपल एक लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। और एक था एनर्जी लाइन, एनर्जी लाइन को यानी EL को टोटल एनर्जी लाइन यानी TEL बोल देते हैं। एनर्जी लाइन यानी टोटल एनर्जी लाइन। और HGL का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो आप देखेंगे कि TEL यानी टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ जोड़ दिया जाता है, टोटल मतलब सब कुछ जोड़ के। और HGL क्या होता है, इसमें वेग वाली ऊर्जा नहीं जोड़ते हैं, वेग वाली यानी गतिज ऊर्जा के कारण जो हेड होता है उसको नहीं जोड़ते हैं। चलिए नीचे से समझ आएगा क्या है। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बराबर होता है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बराबर Z प्लस P बाई रो जी। यहाँ पे Z क्या है, ऊंचाई के कारण जो हेड होता है या ऊर्जा होती है द्रव में, वह हो गया। P बाई रो जी क्या है, आपका प्रेशर के कारण, यानी जब हम दो ऊर्जा को जोड़ेंगे, पहला ऊंचाई के कारण यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज मतलब जो ऊंचाई के कारण स्टैटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दाब ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। और संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, पहला ऊंचाई के कारण, दूसरा दाब के कारण, तीसरा गति के कारण। तो इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो संपूर्ण ऊर्जा लाइन बनता है यानी TEL। तो यह हो गया TEL। TEL हमेशा क्या होगा, आपका HGL से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है, एक जो गति ऊर्जा है वो ज्यादा रहेगा TEL। और यह हो गया HGL, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। समझ आया?
देखिए जो संपूर्ण ऊर्जा उसमें हमेशा जो गतिज ऊर्जा होगी एक्स्ट्रा होगी, यानी ज्यादा होगी। अगर मानो हाइड्रोलिक रेड लाइन की वैल्यू 100 है, इसमें कौन कौन ऊर्जा है? पहला है ऊंचाई के कारण ऊर्जा यानी स्टैटिक या स्थैतिक ऊर्जा, दूसरा दाब की ऊर्जा। अब किसी भी पानी में किसी भी पाइप में कोई द्रव बहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा की भी वैल्यू कुछ न कुछ होगी। मान लो अगर 85 है गतिज ऊर्जा की वैल्यू, तो संपूर्ण ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। संपूर्ण ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। क्यों? क्योंकि आपकी हाइड्रोलिक रेड लाइन 100 था, यानी इसकी वैल्यू Z प्लस P बाई रो जी की वैल्यू 100 था। अब गतिज ऊर्जा की वैल्यू 50 यानी 150 हो गया, यानी संपूर्ण ऊर्जा लाइन हमेशा ज्यादा होगी हाइड्रोलिक रेड लाइन से। अब इस पाइप से समझते हैं कि कैसे क्या चीजें होती है, कैसे लाइन बनता है। तो देखिए पाइप बहुत लंबा होता है, तो पाइप में हर जगह एक क्या कहते हैं ऊर्जा को हेड को जोड़ते हुए, जैसे मानिए इस बिंदु पर हम संपूर्ण ऊर्जा निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे ऊंचाई के कारण कितनी ऊर्जा है, यानी Z, यानी आपका स्टैटिक हेड Z निकल गया, प्लस दाब के कारण कितनी स्टैटिक हेड है, यानी P बाई रो जी, यानी Z प्लस P रो जी को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी जिसे क्या कहेंगे? HGL। देखिए HGL बनाए, इसमें क्या क्या है? पहला है ऊंचाई के कारण ऊर्जा, दूसरा है दाब के कारण ऊर्जा। दोनों को मिला के एक लाइन बनाएंगे और हर बिंदु पर यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि देखिए घर्षण के कारण और बहुत सारे हानियां होती है, पाइप में द्रव बहता है, तो उस कारण क्या ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो देखिए यहाँ ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई, यहाँ पे भी देखिए टोटल ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए HGL निकालने के लिए दो चीजें जोड़ेंगे, पहला Z प्लस प्रेशर हेड को, यानी दाब शीर्ष को। अब इन दोनों में जब वेग शीर्ष को जोड़ देंगे, यानी गतिज ऊर्जा को भी जोड़ देंगे, तो आपका TEL निकलेगा, यानी टोटल एनर्जी लाइन। और यह लाइन कैसे बनेगा? मानो यह बिंदु 1 है, यह बिंदु 2 है, यहाँ पे लास्ट में बिंदु 3 है, तो हर जगह ऊर्जा निकालो और इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचो। बस ये लाइन दिखाता है कि कितनी मतलब हाइड्रो टोटल ऊर्जा है और कितनी आपकी दाब के और ऊंचाई के कारण ऊर्जा है। बस यह ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन बना गया। इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा नहीं है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइन है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है बहाव में। एक यह ऊर्जा को जोड़ के एक काल्पनिक लाइन बनाई है। ये बताता है लाइन की कितनी ऊर्जा है द्रव में, कैसे कैसे ऊर्जा कम हो रहा है बहाव के कारण। तो जो HGL और TL में अंतर क्या है? गतिज शीर्ष का, यानी गतिज ऊर्जा का। समझ आया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट यस सर। क्या डाउट है बताइए। एनीवन? आप तो स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का लेके भेज दीजिएगा। और आपके सामने एक और क्वेश्चन है, अचानक